हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर आते हैं अपने थियोरेटिकल नोट्स पर। इस टॉपिक को हटाते हैं पहले और यहाँ पर एक न्यू हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स रेट स्लैब। तो आज इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो होगा वो इजीली फिल कर पाएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स रेट का जो स्लैब होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। मोस्ट कंट्रीज में क्या होता है, अगर इंडिया को भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड, जो अभी मैं आपको स्लैब्स लिखवाऊंगी इनके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होता है। तो इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, तो 24 और 25 की हम बात कर रहे हैं। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2025 एंड 2026। तो द इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल्स, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25, assessment year 2025 to 26, the income tax slabs for individuals below मतलब क्या होता है, कम 60 years of age are as follows, जो अभी मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है, इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर इसका नेक्स्ट ईयर होगा, वही आगे लिखा है। तो इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर द इंडिविजुअल मतलब कि 60 साल से कम जिनकी एज होती है, उनका इनकम टैक्स स्लैब्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, for individuals between 2 रुपीज, इनकम लिखूंगे आप कितनी, 2.5 lakh एंड 5 lakh। टैक्स रेट इज 5%। तो देखिए, जिन इंडिविजुअल्स की इनकम कितनी होती है, 2.5 लाख से 5 लाख होती है, मतलब कि कब से स्टार्ट हुआ इनकम टैक्स लगना, 2.5 लाख से स्टार्ट हुआ है। तो अब आपको ये भी पता चल गया 2.5 लाख से कम पे नहीं लगता। तो इंडिविजुअल बिटवीन 2.5 लाख से 5 लाख तक उनके इनकम टैक्स कितना लगेगा, टैक्स रेट क्या होता है, 5%। सेकेंड की अगर बात करें, फॉर इनकम between 5 lakh to 10 lakh, टैक्स रेट कितना रहता है,
टैक्स रेट इज 10%। ठीक है, थर्ड लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फॉर इनकम बिटवीन 10 lakh टू 12.5 मतलब 12.5 लाख। ठीक है, टैक्स रेट इज 20%। फोर्थ अगर मैं लिखती हूँ फॉर इनकम 12.5 lakh एंड अबव, अगर इससे ज्यादा होती है 12.5 लाख से, तो टैक्स रेट कितना रहेगा? टैक्स रेट इज 30%। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 तरह का देखा है। अगर मैं लास्ट में या फिर फर्स्ट पे पॉइंट पे लिखवा देती हूँ, फॉर इंडिविजुअल्स बिटवीन, या फिर यहाँ पे लिखते हैं विद एन एनुअल इनकम अप टू 2.5 lakh, टैक्स रेट इज नन, कोई टैक्स रेट नहीं लगता। यहाँ पे लिखते हैं फॉर इनकम बिटवीन। ठीक है, तो ये 5 तरह के हमने लिखे हैं। कौन कौन से यहाँ पे आते हैं? फर्स्ट में क्या है, जिनकी इनकम 2.5 लाख तक होती है उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख होगी तो 5%, 5 से 10 लाख होगी तो 10% इनकम टैक्स लगेगा, और 10 से 12.5 लाख होगी तो 20%। अगर 12.5 से भी ज्यादा होती है, 12.5 लाख से भी ज्यादा इनकम होती है, तो कितना लगता है? 30% इनकम टैक्स उस पर लगता है। तो these laws are subject to change as per the government budget। ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट, आपको पता होता है कि फरवरी में बजट अनाउंस होता है कि हर साल का बजट आता है, तो बजट में ये जो टैक्स के रेट्स हैं, ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ये लिखा है तो अगले साल भी यही टैक्स रेट होगा। ये क्या होता है? इसमें चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बजट अनाउंसमेंट। It is important to note that these rates can be based on the taxpayer age। ये क्या है? टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स को पे करेगा उसकी एज पर भी ये बेस्ड है। अगर हम देखेंगे किसी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर क्या होता है? 85 से ज्यादा, और सीनियर क्या होगा? जो 60 से ज्यादा और 85 तक है, और सुपर सीनियर 85 से ज्यादा के जो एजेड पीपल है, सिटीजन है इंडिया के, उनका टैक्स रेट क्या होगा? वो डिफरेंस हो सकता है। बट अभी हमने क्या बात की है? जो एक कॉमन टैक्स रेट होता है सभी जगह पर। तो आई होप ये आपको टैक्स रेट समझ आया होगा कि गवर्नमेंट हर किसी से एक ही हिसाब से टैक्स नहीं लेती है। लोगों के कम ज्यादा इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स रेट भी कम ज्यादा है। इसमें बहुत कम इनकम वाले पर यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे हैं बिल्कुल भी टैक्स नहीं लग रहा है। 2.5 लाख की जितनी एनुअल इनकम है, तो ये पर ईयर की इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ डेली के एक्सपेंसेस मतलब खर्चों को भी टैक्स से बाहर रखा जाता है। इसके अलावा कुछ सोशल और नेशनल सिक्योरिटी से जो जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट को भी हम क्या करते हैं? टैक्स डिडक्शन का मतलब टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। उसमें क्या होता है? उनका जो प्रॉफिट होता है टैक्स डिडक्शन का वो उनको मिल जाता है। तो आप उनको समझेंगे कि जिसमें हम पर टैक्स की मतलब कि जिस पे हमें टैक्स को पे करना होगा। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया, अगर इतनी इनकम होगी तो इतना टैक्स, इतनी इनकम होगी तो इतना टैक्स। 10 लाख से 12.5 है तो 20%, 12.5 से भी ज्यादा है तो सब पर सेम कितना है? 30% होता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं टैक्स स्लैब रेट से। तो टैक्स स्लैब रेट आपको समझ आ गया है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट होता क्या है। तो टॉपिक होता है यहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल।
नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, सेस और सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेस काफी लोगों को पता भी होगा, एक एडिशनल टैक्स होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में क्या देखेंगे, उसके बाद सरचार्ज क्या होता है, इन दोनों को ही हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो करेंगे, फिर बाकी हमारा जो इसके बाद थोड़ा सा ही रह गया वाले चैप्टर, बाकी उसके बाद क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, कोस्ट सेंटर, पेरोल, ये सब फिर थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा से किस पे आ जाएंगे हम, प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आज के सेशन वाली, कि कितने इनकम पर कितना टैक्स लगता है, किस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। अगर यहाँ पे हमने एज कितनी दी है, मैं इसको बोल्ड भी कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इतना टैक्स लगता है। ठीक है, तो अब आपको अलग से हाईलाइट हो जाएगा, ये कॉमन सी बात है, 60 इयर्स वाले का हमने डेटा यहाँ पर लिखा है, और ये ई पर ईयर बजट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा। तो आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं व्हाट इज सेस और उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।